मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मिथिला जी की दुनिया में आज बन रहा है आम का अचार। इसको आम की लौजी भी बोलते हैं। तो लेकिन ये मैं साल भर स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताऊंगी। लौजी तो वैसे भी हम लोग गुड़ डाल के उबाल लेते हैं, थोड़ा सौंफ इलायची डाल के, लेकिन ये अचार टाइप का बनेगा। तो आप इसको देखिए। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं, देखिए ये मैंने आम ले रखे हैं, लेकिन ये मेरा कलमी आम है, समझ गए आप, ये दशहरी है। तो जहाँ तक हो सके मैं आपको एक बात बताऊं, अचार जो होता है वो देसी आम का अच्छा होता है। जब भी आप बनाइए, देसी आम जो छोटा छोटा होता है वो आप आम मार्केट से ले आइए, वहाँ कटा कटाया मिल भी जाता है। मैं बिल्कुल नई जगह पर हूँ इस समय, तो मुझे मालूम नहीं है, आम आ गया है तो मैं बना रही हूँ। तो इसको आप ये देख के बाजार से ले आइए कि उसमें दल हो, दल मतलब गूदा हो। जैसे देखिए ये गूदा, इसको गूदा बोलते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ छिकला और गुठली हो, तो वो अचार अच्छा नहीं बनता, दल होना चाहिए। तो आप जब भी लाएं तो वहाँ से कटवा के ले आए। और अगर आपके घर में आम काटने वाला हो, उसको सरौता भी बोलते हैं, आम कटना भी बोलते हैं, गरसा भी बोलते हैं। तो अगर आपके घर में तब तो कोई बात नहीं, पड़ोस में हो तो मांग लीजिए, वरना आजकल बहुत साधारण तरीके से बाजार में कटा कटाया मिल जाता है। तो ये देखिए मेरे 6-7 आम 8 करीब आम आया था, करीब 1.5 किलो होएगा। तो मैं इसको आपको आज बना के दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे ही आप देसी आम को बनाइए। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये चोपी वाला पोर्शन हटा दीजिए। ये देसी आम में तो बहुत ज़्यादा होती है, कलमी में तो फिर भी कम है, लेकिन देसी में बहुत होती है। देखिए ये इसका पोर्शन, इसको गोलाई से आप निकाल लीजिए ऐसे करके। अब हमारे पास आम कटना नहीं है, यानी सरौता नहीं है, तो मैं इस आम को कैसे बीच से काटूँ, क्योंकि बीच में पड़ गई है जाली, ये कटेगा नहीं, इसको जाली बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे काटूँगी, ये देखिए मैं ऐसे काटूँ, और बीच की जो गुठली बच जाएगी इसको मैं सिरका में डाल दूंगी, और सिरका में बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, अगर सिरका में नहीं डालते हैं तो इसका आप आम का पन्ना बना के पी लीजिए। फेंकिए नहीं इसकी गुठली को, हम लोग तो दाल में भी डाल देते हैं। तो ये देखिए ये मैंने काट लिया है। अब देखिए ये मेरा टॉप साफ है, ये देखिए। तो इसको मैं पतले पतले पीसों में, इसलिए कि अगर बड़ा बनाएंगे ना तो इतना कोई खाता नहीं है, तो बर्बाद हो जाता मेरा अचार। बस ऐसे ही हम, और इसके भी मैं छोटा पीस करूँगी, क्योंकि इतना भी कोई नहीं, समूचा कोई नहीं खाता, बस इतना खाने के लिए काफ़ी होता है। ये खट्टा होता है ना, तो चलिए मैं सब काट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका आम ज़रा सा भी दागी हो, ये देखिए इधर छिकले में दिख रहा, तो इसको आप निकाल दें। और ये जो आम है ये मैंने काट लिया है, इसको मैंने कल काटा तो आज है, लेकिन इसको धुल के सुखा लिया था। लेकिन अब ठीक है, थोड़ा गीला गीला लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक आम काटा है जो मैंने आपको दिखाया। तो इसे मुझे धूप में डाल के थोड़ा सा इसका पानी मरने के लिए डालना चाहिए, लेकिन आज बिल्कुल धूप नहीं है। तो उसका उपाय मैं ये कर रही हूँ कि आप ये देखिए, या तो पंखे की हवा में रख दीजिए, और या आपको जल्दी है, जैसे मुझे थोड़ा जल्दी है, तो मैं इस कढ़ाई में डाल के इसको हल्का सा गर्म कर दूँगी। आप देखिए ये कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें मैं तेल डालती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, इसलिए कि थोड़ा सा इसका नम, जो इसमें पानी है या जो कुछ है, नमी है, मॉइस्चराइजर है, जो भी है मॉइस्चर वगैरह, वो सब इससे सूख जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए तेल गर्म होता है, गैस को तेज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं ज़रा सी हींग। हींग जरूर डालिए, हींग डालने से न तो इसमें कीड़े लगेंगे न कुछ भी है इसमें। देखिए थोड़ा सा हींग जरूर डाल दीजिए, बहुत जला सी। अब ये कढ़ाई गर्म हो गई, इसलिए हम इसको आम को डाल देंगे। इसे मैंने आम के सब छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा हम गर्म कर लेंगे, ज़्यादा नहीं गर्म करना, बस इसका मॉइस्चर खत्म करना है। अब देखिए ये बिल्कुल सूखा बर्तन है, और इसमें हम इसको निकाल देंगे। और अगर आपके यहाँ धूप है तब तो धूप में डाल दीजिए आधा घंटा के लिए।
ये प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आज हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो देखिए ये मैं इधर रख देती हूँ और अब कढ़ाई में डालती हूँ तेल। देखिए 2 चमचा तेल डालेंगे, आम के अनुसार आप डालिए। अब इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे, इसमें जब धुआं निकलने लगे तो हम इसमें मसाले डालेंगे। तब तक आप मसाले देख लीजिए। ये देखिए मेरी एक में मिल गया है, बच्चे ने मिला दिया। ये देखिए ये तो कलौंजी है और ये मेरी मेथी है और ये मेरी राई है। ये देखिए ये सौंफ है और हल्दी, मिर्चा, नमक। ये तो पुराने आइटम है, तो अचार में पड़ेंगे। ये तेल बिल्कुल गर्म हो जाएगा, इसके बाद में सारी चीज़ें इसमें डालूंगी और इसमें डालूंगी थोड़े से, ये देखिए लाल मिर्ची। इसका डंठल तोड़ लेंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे। देखिए 3-4 जवा लहसुन, थोड़ा सा ये, हाँ देखिए तेल से धुआं निकल रहा है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। जब ठंडा हो जाएगा इसके बाद ये मसाले डालेंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि अचार बनाते हैं तो सड़ जाता है, और जैसे आप सब लोग बताते हो वैसा ही बनाते हैं फिर भी सड़ जाता है। तो इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, कभी कभी हम लोगों से भी सड़ जाता है, जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं तो भी खराब हो जाता है। लेकिन कुछ देहाती बातें हैं वो आप लोग फॉलो करिए, जो कि आज के बच्चे नहीं फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप जब भी अचार बनाएं तो जिस कंटेनर में रखें उसमें हींग की धुनी जरूर दें। पहली बात, उसको गर्म पानी से धुलिए और कस के सुखाइए, उसमें बिल्कुल भी पानी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसमें थोड़ा सा गैस पे हींग डाल दीजिए और पलट के कंटेनर रख दीजिए। सारा हींग का धुआं उसके अंदर बंद हो जाए, उसके अंदर अचार भर दीजिए। तो हींग से कीड़े, फफूंदी, ये सब चीज़ें नहीं लगती। इसके बाद अचार भर दीजिए। दूसरी चीज़, जब ये आप आम जो है इसको आप काटते हो, सुखाते हो, तो इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। पहले आम जब आया है वैसे ही धूल डालिए, धूल के सुखा लीजिए। सूख गया आम, मुश्किल से आधा घंटा के लिए इसका पानी खत्म हो गया। लेकिन जब हमने काटा तो फिर से अंदर से पानी, मॉइस्चर निकल आया। उसके बाद हमें फिर धूप दिखाना है। और अगर धूप नहीं, इसीलिए कहा जाता है अचार बरसात में नहीं बनाया जाता, बरसात में अचार खराब हो जाता है। आषाढ़ के महीने में सिर्फ एक रैया अचार होता है, वो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। वो समूचे आम का 4 पीस करके अलग नहीं किया जाता, 4 जुड़े होते हैं, चारों पीस, उसके अंदर राई भरी जाती है, उसको रैया बोलते हैं इधर यूपी साइड। तो वही अचार आषाढ़ में बनता है, बाकी कोई भी अचार आषाढ़ में नहीं बनाया जाता, क्योंकि धूप की कमी हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका मॉइस्चर, मेन चीज़ मॉइस्चर। इसके बाद आप जब भी निकालें इसको, पहली बात तो एक छोटे से जार में अलग से किचन में निकाल के रख लें। उसको जूठा बच्चे चम्मच डाल देते हैं, हाथ डाल देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने पूरा कंटेनर भर के रखा हुआ है, उसमें आप जल्दी है, बच्चे जा रहे हैं, आपने गीला चम्मच डाल दिया, गीला हाथ डाल दिया, या आपके बच्चों ने डाल दिया, तो वो अचार निश्चित खराब होगा। और थोड़ा हम लोगों के यहाँ ये भी बताया जाता था, आप लोग कुछ समझदार समझ रहे होंगे, कि स्वच्छता और सफाई का बेहद ध्यान दिया जाता है इस अचार में। हम लोगों के यहाँ पहले सिरका छूने नहीं देते थे औरतों को, कुछ दिनों के परहेज के लिए, कि अभी आप लोग नहीं छुओगे, तो नहीं छुआ जाता था। अब आजकल कोई नहीं मानता, लेकिन इसीलिए खटाई अचार खराब नहीं हो जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अचार आपका कभी नहीं खराब होगा। ना आपको एस्टिक एसिड डालना पड़ेगा, ना सिरका डालना पड़ेगा। ना हमारी दादी नानी सिरका आम के अचार में डालती थी, कोई नहीं डालता था, सिरका अलग से बनाया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान बेहद रखें इस अचार में। ये क्या, कोई भी अचार इंस्टेंट अचार है उसको आप खाइए, लेकिन ये जो सालों साल के लिए रखने वाले हैं, इनको आप थोड़ा निकाल के बाहर रखिए, उसको जूठे हाथ से खाइए, गीले चम्मच से खाइए, जैसे भी 3 दिन के लिए निकालिए, खत्म हो गया फिर से निकालिए। और एक बात और, जब भी धूप निकले, धूप दिखाते रहें और उसको थोड़ा सा हिलाते रहें। दिन में धूप में रखें, उसका ढक्कन हटा दें, इसलिए कि ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए ये मेरा अचार रखा हुआ और मैंने ऐसे उठा के धूप में रख दिया, तो इसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो पानी बूंदें हमारे अचार में जाती हैं।
इसलिए भी अचार खराब हो जाता है। तो जब भी आप धूप में रखें, ढक्कन खोल के बाहर रख दें, कोई पतला सा कपड़ा बांध दें जिससे भाप निकलती रहे, अचार भी ना आ जाए। तो जैसा वो आपको जो मेरे समझ में आया, जैसा हम बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। देखिए तेल ठंडा हो गया है। अब इसमें देखिए मेथी, राई और कलौंजी, कलौंजी ले लेते हैं, कलौंजी भी जरूरी है। देखिए ये थोड़ा गैस बिल्कुल से धीमी हो गई है, बस तेल ठंडा हो गया तो थोड़ा गैस जरा सी धीमी आंच पे तेज कर, जरा धीमी आंच। ये देखिए भी चटक जाएगा। तो आप ये अचार सालों साल बना के रखिए। अभी हम आपको कटहल का अचार बना के दिखाएंगे। एक बार बनाया था लेकिन मैंने बहुत थोड़ा बनाया था, वो आप लोगों को दिखाया था। अब थोड़ा सा बनाएंगे। कटहल का अचार भी इसी महीने बनता है और उसके लिए तो उसको भी मैं बताऊं कि कुआर आते आते, कुआर मतलब अक्टूबर आते आते वो भी थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा व्यवस्था कायदे से करिए, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। मैं आपको भाप में बना के दिखाऊंगी। हमारे यहाँ मायके में, मेरे घर रायबरेली साइड जो है वो मटके में बनाया जाता है। मिट्टी के मटके में नीचे छेद करके उसमें कटहल का अचार आ जाता है, वो कभी नहीं खराब होता। आपकी बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाएं। चलिए दोस्तों देखिए ये हो गया मेरा। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए ये देखिए हो गया है। मेथी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही। अब इसमें सौंफ डाल, ठीक है, सौंफ डाल दिया। इसी समय हम मिर्च डाल देते हैं, ये देखिए। इसी समय हम ये डाल देते हैं लहसुन भी, इसमें ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गैस जल रही है मेरी धीमी धीमी। देखिए मिर्च फूल गया है। हींग मैंने आम भूनते हुए डाला था, ये देखिए ये। अब इसमें हम ये डाल देते हैं मेरा आम, इसको एक बार चला देते हैं। एक बार अचार ये वाला बना के देखिए। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी हल्दी, नमक अचार में ज़्यादा पड़ता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आम का अचार हो, कोई भी अचार हो, नमक थोड़ा एसिड का भी काम करता है, इससे अचार हमारा खराब नहीं होता। मैंने अभी एक अचार बनाया था, आप लोगों को भेजा होगा, आपने शायद देखा हो। नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। वो अचार इतना अच्छा है कि उसमें धनिया वनिया नहीं डाली जाती, न इस तरह बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया है, दिखाया है। अगर आप लोग देखें तो नहीं, उसकी लिंक मैं फिर डाल दूँ। उस अचार में सिर्फ मेथी डाली जाती है, मेथी और ज़्यादा से ज़्यादा नमक। ये देखिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं इसके कलर के लिए। अब अचार तैयार। इसको चला देते हैं। देखिए दोस्तों इतनी अच्छी महक आ रही है कि कुछ पूछो, बहुत बढ़िया सी महक इसकी आ रही है। आपको कैसा लग रहा देखने में? बहुत ही स्वादिष्ट। थोड़ी देर तक इसको हम आम को चला देंगे। अब इसको हमको पकाना नहीं है। देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अब आपको मैं वो बताऊं, मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूंगी जिससे ये मीठी खटाई तैयार हो जाए। अगर आप मीठा बना नहीं चाहते तो बस इसको ऐसे ही उठा के रख दीजिए किसी डिब्बे में बंद करके, या इसी कढ़ाई में रखते रहिए। और एक दिन 2 दिन बाद इस अचार को किसी कंटेनर में, जो आपका खुला कंटेनर रखा हो, साफ सुथरा रखा हो, जैसे देखिए मैंने धुल के एक डिब्बा रखा हुआ है, ये देखिए। लेकिन ये सूखा नहीं है अभी, ये देखिए ये सूखा नहीं, इसलिए इसमें हम अभी अचार नहीं रखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें अभी
गुड़ डालेंगे। और अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं, ऐसे ही खट्टा अचार खाना चाहते हैं, तो बस ऐसे ही भर के रख दीजिए, लेकिन अभी नहीं, शाम तक। ये बिल्कुल से ठंडा हो जाए, नहीं तो इससे से पानी छूटेगा फिर अचार, क्योंकि मैंने इसे कढ़ाई में भूना है। कढ़ाई में गर्म आंच पे भूना गया है। अगर ये गर्म आंच पे नहीं भूना गया होता तो आप तुरंत ही रख सकते हैं। जैसे शुरू में हम लोग बनाते थे, मैंने कई बार बनाया है और तुरंत भर के रखा है। तब इसको लकड़ी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में इसको साना जाता है। इसको गर्मी में नहीं दिखते, गैस पे नहीं चढ़ाया जाता। उसको आप तुरंत मटके में, जार में भर के रख लीजिए। लेकिन ये कढ़ाई में रखा गया है तो थोड़ा ये गर्म है, तो इसमें अभी हम अगर वो उतार के आप भर लोगे तो इससे पानी आ जाएगा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गुड़ का फ्लेवर। जितना आप खट्टा मीठा, हमारे यहाँ ज़्यादा खट्टा कोई नहीं पसंद करता, तो हम लोग खट्टा मीठा खाते हैं। तो इसमें देखिए ये चम्मच है, ये 1.5 किलो करीब आम है, ये 5-6 चम्मच मैंने चीनी डाल दी। चीनी का गुड़ है, ये गुड़ का बूरा है। अब इसको भी मैं ऐसे मिक्स करके और इसको ऐसे ढक के हम रखेंगे। शाम को जार में भर के रख देंगे और कल सुबह अगर धूप निकलती है तो इसको हम फिर से धूप में रख देंगे। 3 दिन धूप दिखाएंगे कि मेरा अचार रेडी हो जाएगा। देख लीजिए कितना सुंदर अचार बना है। अच्छा, गुड़ डालने से ये थोड़ा इससे खट मीठा टाइप का हो जाता है ना, तो इसलिए हमारे घर में सबको अच्छा लगता है। ज़्यादा खट्टा इन लोगों को कम पसंद आता है। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है ये अचार? तो अच्छा लग रहा है तो फिर बैठिए नहीं, तुरंत बनाइए। ये देखिए गुड़ पिघल भी गया। कढ़ाई गर्म है ना, गैस तो मैंने बंद कर दी है। तो कैसी लगी मेरी ये अचार की रेसिपी आप जरूर बताइए। खट्टा मीठा बनाइए तो तुरंत गुड़ डाल दीजिए, और पेवर खट्टा आप चाहते हैं तो फिर ऐसे ही भर दीजिए। और भरने के बाद देखिए, ये भरने के बाद 2 चम्मच कच्चा तेल, बिना खरवा हुआ, हम खरवा नहीं डालते हैं। अगर आपको आपके घर में माँ, दादी, नानी खरवा डालती हैं तो खरवा डाल दीजिए, यानी गर्म किया हुआ, उसको हम लोग खरवा तेल बोलते हैं कि खरा हुआ तेल। तो अगर आप उसको डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए, नहीं तो कच्चा तेल। जैसे ही इसको मैं शाम को जार में भरूंगी या डिब्बे में भरूंगी, कांच के मर्तबान में रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको साल भर इसका स्टॉक करना है तो अगर आपने कांच के जार में जैसे ठंडा हो आप भर के रख दीजिए। इसके बाद उसके ऊपर से 2-3 चम्मच कड़वा तेल डाल दीजिए और डाल के महीन कपड़े से बांध दीजिए। इसके बाद ढक्कन लगा दीजिए और फिर धूप में रखते रहिए। 3-4 दिन धूप में रखने के बाद ये खाने वाला हो जाता है। हमारे यहाँ तो बच्चे ऐसे ही अभी चीखने लगेंगे, क्योंकि मिठाई ना, खट्टा मीठा तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसका जो ये रसा टाइप पे निकलता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है हमारा। ये देखिए समोसा पकौड़ी से भी ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी गुड़ और नमक में, गुड़ और नमक में ये आम जो है गल के बिल्कुल रसगुल्ला जैसा हो जाता है। ये तो ये अचार मेरा रेडी है। आप भी चाहें आप भी बनाएं। और देखना ये वाली मिर्चें बहुत स्वादिष्ट तैयार होते हैं। ये सब फूल जाएंगे तो ये भी खट्टे मीठे बहुत अच्छे लगेंगे। अभी आपने ये बनाया नहीं होगा, जरूर बनाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए। आप ही लोगों के सपोर्ट से बना हुआ है और आप ही लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। तो चलिए नमस्कार। देखिए ये मेरा अचार है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है प्लीज़ तो आप भी बनाइए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।